हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक नए व्लॉग में। तो आज सुबह सुबह हमने घर के सारे रेगुलर काम कर लिए थे यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि संडे का दिन था, बच्चे घर पे थे तो काम मेरा बहुत ही आसानी से हो जाता है। बेटी मेरी फुल ऑन सपोर्टिव है, तो हम माँ बेटी ने सारा काम यहाँ पे ख़त्म कर लिया था। नहा धो के आ चुके थे हम किचन में। तो आज हमें बनानी थी दूध और अजवाइन वाली भाखरियाँ और मूंग मसाला की सब्जी। सिंपल सी मूंग की सब्जी थी और थोड़ा थोड़ा पानी वाला सब्जी था। और उसके साथ हमने बनाई थी क्रिस्पी सी करारी सी भाखरी, और उसमें मैंने अजवाइन और दूध से उसका आटा लगाया हुआ था। तो बहुत ही टेस्टी सी मेरी भाखरी आज बनी हुई थी। ये जो मूंग मसाला है बहुत ही कम ऑयल में मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि मेरी डाइट है, इस वजह से मैं ऑयल को थोड़ा कम ही खाती होती हूँ। तो इस वजह से पानी वाले, थोड़े हल्के से पानी वाले मूंग मैंने यहाँ पे बना के कर दिए थे रेडी। और अब आ चुकी थी भाखरी की बारी, तो मैंने फटाफट से भाखरियों को बेलना कर दिया था स्टार्ट, क्योंकि आज मैंने आटा दूध से लगाया हुआ था और इसमें जो ऑयल होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है। तो मुझे तो खानी थी नहीं, बच्चों के लिए मैंने बनाई हुई थी स्पेशली, पूरा दिन चले इतनी सारी क्वांटिटी में आज मैंने बना दी थी भाखरियाँ। तो देखो भाई, यहाँ पे मेरी क्रिस्पी सी और टेस्टी सी भाखरियाँ बन के हो रही थी रेडी। तो जिस चीज़ को खाना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप सबको ये बना के भेज दूँगी। तो यहाँ पे मेरी भाखरियाँ बन चुकी थी और यहाँ पे लंच हो चुका था कंप्लीट रेडी। आज बच्चों ने गुड़ और घी की भी डिमांड की थी, तो वो भी मैंने साथ में उनको बना के दे दिया था। तो फिर हो चुकी थी शाम। शाम के टाइम पे मेरी बेटी ने बनाई थी मैगी और दोनों बच्चे कर रहे थे यहाँ पे मैगी को एंजॉय। बच्चे हैं वो गिनती करते होते हैं, मम्मा 8 दिन हो चुके हैं, अब मैगी बना के दो ना। तो बस मेरी बेटी ने कहा आप बस परमिशन दे दो, बना मैं खुद लूँगी। तो यहाँ पे मैंने उसकी परमिशन को ग्रांटेड कर दिया था और दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छे से मैगी एंजॉय की। यहाँ पे बड़ी बहन होने का फ़ायदा उठाती हुई मेरी बेटी अपने भाई को ऑर्डर कर दिया, और वो बड़े प्यार से उसके ऑर्डर मानता भी है बिना किसी चिक चिक के। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी उसको ऑर्डर पे ऑर्डर करे जा रही थी। अब बोल रही थी कि मम्मा वो पानी तो लेके आया लेकिन अभी गिलास लेके नहीं आया, उसको बोलो गिलास भी मुझे ला के दे। तो मेरा बेटा चुपके से उसको वो सब काम भी उसका करके दिया, और अभी देखो मेरा काम भी मेरा बेटा यहाँ पे कर रहा था। उसको पता था मम्मा बैठी हुई हैं, तो उसने कहा चलो ये जो हमने खाया पिया है तो वो हम सब कुछ ठिकाने पे लगा आते हैं। तो ये भी एक मैनर्स हैं, बच्चों को छोटे छोटे काम उनको डेली रूटीन में हम करवाते हैं, तो आगे जाके उनको जब बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे तो उनको कोई आलस नहीं आएगी, और बच्चे हैं वो हर काम शौक से करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ये लड़की का काम है, ये लड़की का काम है, ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। फिर हम माँ बेटे बैठ चुके थे हम यहाँ पे होमवर्क के लिए। मेरे बेटे की जो हैंड राइटिंग है वो अब धीरे धीरे होके अच्छी हो रही है। अभी 4th क्लास का बच्चा है, तो थोड़ी बहुत तो उसकी मिस्टेक होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। फिर हम चले गए थे मार्केट, और मार्केट से हम बहुत सारी सब्जियां लेके आए थे। यकीन मानो जब से बारिश हुई है ना, तब से सब्जियां मिल ही नहीं रही थी, ना ब्लिंकिट से तो ना ही मार्केट से। इतनी बारिश थी, इतना पानी भरा हुआ था, घर की कुछ चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी थी, मॉल जा नहीं सकते थे। तो बस जो अभी अभी थोड़ा बहुत पास से जो मिल रहा था वो हमने यहाँ पे ले लिया था। बेटी यहाँ पे मेरी आ चुकी थी। ये सारा काम उसी का होता है, जो हम सब्जियाँ वगैरह लाते हैं, जो भी किराने का सामान हमारा आता है वो सब कुछ वो अपने हाथों से स्टोर करती है। उसने पहले फ्रीज़र को नीचे से जो सब्जी स्टैंड है उसको साफ़ किया, और फिर एक एक करके सारी सब्जियाँ वो यहाँ पे रखने लगी थी।
तो साथ में वो मुझे भाषण भी देती होती है कि मम्मा इसको इस तरह रखते हैं, इसको उस तरह रखते हैं। बोलते हैं कड़ी पत्ता और जो धनिया है ना, उसको हम एक कागज़ में लपेट के रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक रहता है। मैंने कहा भाई हम हर 2-3 दिन का तो सब्जी लाते हैं, फ्रेश खाते हैं, फिर उसको स्टोर करके क्या ही मतलब है। रात हो चुकी थी, फिर मैंने आज रात को बनाई थी सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी, क्योंकि आज सुबह में भी हमने अच्छा खाना बनाया था, हेल्दी सा, और पेट भर के बच्चों ने खाया था। शाम के टाइम पे मैगी भी आज उन दोनों ने खा ली थी, तो फिर मैंने सोचा भाखरियाँ बहुत पड़ी हुई हैं तो और कुछ नहीं बना के हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी तुअर वाली दाल की, क्योंकि मूंग की दाल अभी दोपहर में मूंग खाए हुए हैं, तो मैंने सोचा अभी रात को भी मूंग की खिचड़ी, तो थोड़ा दोनों पूरा दिन मूंग मूंग हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बनाई थी खिचड़ी। तो ये बनाने के बाद मेरा बेटा है, उसने आज मुझे कहा कि मम्मा आज जल्दी फ्री हो चुके हैं तो चलो ना मेरे साथ आप थोड़े से सवालों के जवाब दो। तो फिर आगे माँ बेटे हम चले गए थे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, और आज वो मेरी क्लास ले रहा था। तो बस आगे वही वीडियो है, तो पूरा देखिएगा, हमको सपोर्ट करिएगा, और ऐसे ही नए अगर आपको व्लॉग हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आगे हम हमारे एक IQ चैलेंज से, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आगे का वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आगे। बोलो क्या पूछ रहे थे आप मुझे? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है मम्मा? दुनिया का सबसे बड़ा देश? हाँ, कंट्री। विच कंट्री इज बिग? हे भगवान, It's a very easy question. अच्छा મને आई थिंक खबर છે બરોબર है। नो आई डोंट हैव एनी आइडियाज। India best friend. इंडियाનો बेस्ट फ्रेंड છે? Yeah. नहीं खबर। Pass. पास। Russia. रशिया? Yeah. रशिया? ओ ओके सॉरी। Second question is दुनिया का ऊंचू बोल थोड़ो। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा, मतलब बहुत छोटा। दुनिया का सबसे छोटा देश, इस पूरी दुनिया का? हाँ, पूरे वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा देश पूछ रहे हो, स्टेट पूछ रहे हो? इंडिया का इंडिया देश? का स्टेट नहीं, कंट्री। कंट्री सबसे छोटी कंट्री। हाँ, और उसका लास्ट में सिटी आता है, इतना हिंट है। वेटिकन? वेटिकन। वेटिकन सिटी, ये देखो मुझे आ गया। सबसे बड़ा रशिया और सबसे छोटा वेटिकन सिटी। ग्रेट। एंड थर्ड क्वेश्चन इज 3 आपको कॉन्टिनेंट के नाम बताना है। 3 कॉन्टिनेंट? हाँ, मतलब कॉन्टिनेंट। हाँ, 2 भी बोल सकते हो और 3 भी। मुझे एक एशिया पता है। और एशिया, एशिया के बाजू में है। एशिया के पास और एक ऐसी जमीन है जो पूरी ठंडा है। ठंड वाली जगह है? 2-3 नहीं, आए पास। एंटार्क्टिका एंड मिडिल ईस्ट। ओह, मिडल ईस्ट एंड एंटार्क्टिका। ओके। ये भी हो सकता है। मुझे पढ़ते लिखते बहुत टाइम हो गया ना, अभी मेरी पढ़ाई छूट गई ना 12-15 साल से, तो अभी मेरा थोड़ा वीक हो गया है जनरल नॉलेज। फोर्थ क्वेश्चन। या मम्मी, आप क्या कहते हैं, हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा पढ़ाई वाला देश कौन सा, मतलब स्टेट, मतलब जिसका एजुकेशन ज़्यादा है? हाँ, इंडिया के अंदर? हाँ, केरला। मिजोरम भी हो सकता है ना? हाँ, केरला मिजोरम भी हो सकता है। ओके, आ गया मुझे ये तो। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा? इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट ना, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से और जमीन के हिसाब से? जमीन के हिसाब से ना? राजस्थान। यस। और मैं आपको पूछूं पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है? इंडिया एंड चाइना। नहीं, इंडिया के अंदर तो उत्तर प्रदेश। या उत्तर प्रदेश। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश है ना? ओके, हो गया। अभी है कुछ पूछो। हमारे इंडिया के स्टेट का सबसे छोटा टॉप 2 देश का नाम बताओ।
इंडिया के देश नहीं होते, वो स्टेट होते हैं ना इंडिया के। स्टेट, सॉरी गलती हो गई। हाँ, इंडिया के 2 छोटे स्टेट का नाम। एक गोवा, फर्स्ट गोवा, दूसरा नहीं पता। मेरे को पता है। पास। सिक्किम। सिक्किम। गोवा और सिक्किम दोनों फर्स्ट सबसे छोटा, वो छोटे हैं। सबसे पहले गोवा फिर सिक्किम। ओके भाई, ओके, थैंक यू मेरी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, थैंक यू।